Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about structural organization in animal. This is the 7th chapter of NCERT. तो मैंने पिछले वीडियो में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी जिसमें कि हमने कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ लिया था कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसमें कि लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कैसा होगा। तो लूज के सेल्स प्रेजेंट होंगी, इसलिए उसे क्या बोला गया? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और उसमें भी हमने क्या पढ़ा था? एरियोलर और एडिपोज टिश्यू के बारे में। ठीक है, ओके। फिर हमने पढ़ा था कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। ठीक है, ओके। तो उसके बारे में भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिसमें कि हमने जो रेगुलर था, तो रेगुलर में हमने टेंडन और लिगामेंट। टेंडन जो होता है वो बोन और मसल्स को अटैच करता है, जबकि लिगामेंट जो था वो बोन और बोन को अटैच करता है। ओके, फिर हमने बात किया था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने कार्टिलेज और बोन को पढ़ा था कि कार्टिलेज कौन सा होता है, कि कौन से सेल से बना होता है। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल से बना होता है। लेकिन अगर हम बोन की बात करें तो वो ऑस्टियोसाइट सेल से बना होता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी बोन में। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी कि ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें कि वो 3 पार्ट में डिवाइड हो, मतलब ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। और जो बोन सेल्स होती है, सॉरी ब्लड सेल्स जो होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो से। ठीक है, वो भी हमने पढ़ रखा था। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? मसल टिश्यू। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स एंड अरेंज्ड इन अ पैरेलली अरेज। ठीक है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कैसा होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल, मतलब फाइबर से बना होता है। और कैसा होता है? ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमें मिलता है। कैसा? पैरेलली। ठीक है, ओके। कैसे अरेंज होता है? पैरेलली फाइबर सिलेंडर के फॉर्म में अरेंज रहता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की दिस फाइबर आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड एज मायोफिब्रिल्स। ठीक है, ये जो होता है फाइबर, मतलब जो कई सारे जो उनके पार्ट होते हैं, जिस तरीके से वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, इससे आप इन तीनों को डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो वो क्या होता है कि फाइब्रिल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें मायोफिब्रिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से वो अरेंज रहते हैं, जैसे कि मसल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। मसल टिश्यू में जो फाइबर से बना हुआ होता है स्ट्रक्चर, उससे हम क्या बोलते हैं? फिब्रिल्स या फिर मायोफिब्रिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस shorten and is a response to stimulus, then relax is a lengthen and return to their uncontracted state in a coordinated fashion। ठीक है, इसमें देखेंगे कि जब कोई चीज, मतलब जो सेल्स हैं वो क्या होंगी? जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मतलब कि क्या होंगी कि वो अपने आप को शॉर्ट कर लेंगी। ठीक है, ओके। लेकिन जब रिलैक्स फॉर्म में होंगी तो क्या कर लेंगे? अपने आप को नॉर्मल साइज में कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? वो मसल्स के थ्रू होता है। ठीक है, मसल्स फाइबर्स के थ्रू होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसा एनवायरनमेंट के चेंजेस होगी, जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होगा, चेंजेस आएंगे, उस तरीके से वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहते हैं। ठीक है, कौन? ये सारी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस है वो किससे होती है? मसल्स फाइबर्स के थ्रू होती है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जैसा जैसा एनवायरनमेंट में चेंजेस आएगा वैसा वैसा बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, मसल्स के थ्रू। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जिस तरीके का आप मूवमेंट करेंगे, जिस तरीके का बॉडी में मूवमेंट होगा, उसी तरीके से मसल भी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की मसल्स आर 3 टाइप। मसल जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्केलेटल मसल,
दूसरे होते हैं स्मूथ मसल और थर्ड कौन सी होती है, कार्डिक मसल। ठीक है, तो 3 टाइप के मसल है, इन्हें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल की। ये क्या होता है, स्केलेटल मसल इज क्लोजली रिलेटेड टू स्केलेटल बोन। जैसे हमने बताया था कि बोन का हमने पर्टिकुलर बात करी थी, बोन से ही आपका क्या है, पूरा स्केलेटल बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे जो स्केलेटल मसल होती है उसके बारे में, जो कि बोन से अटैच होती है। ठीक है, जैसे मैंने बात करी थी कि टेंडन, जो टेंडन होते हैं वो मसल्स और बोन को अटैच करते हैं। ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल होती है वो क्या होती है, मसल, जो ये मसल होती है स्केलेटल मसल, वो किससे अटैच करती है, बोन से। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। In a typical muscle such as the biceps and striated striped skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion। ठीक है, ये जो होते हैं वो भी मतलब इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, पैरेलली अटैच होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि स्ट्रिएटेड का मतलब क्या है, ये कैसे होता है, स्ट्रिएटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ओके, कैसे होते हैं, ये स्केलेटल मसल जो होते हैं कैसे होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं। ठीक है, फिर देखिए sheath of tough connective tissue enclose several bundles of muscle fibers। ये जो मसल फाइबर जो होते हैं वो अभी मैंने बताया कि पैरेलली अटैच होते हैं, लेकिन तो पैरेलली अटैच होकर पूरा बंडल्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो वही बोला गया है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, बंडल्स के फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, स्मूथ मसल, इसके बारे में देख लेते हैं। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट स्ट्रिएशन। जैसे हमने बात करी थी, देखिए इसी में दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, कि स्केलेटल मसल की बात करेंगे वो कैसे थे, स्ट्रेटेड फॉर्म में थे। ठीक है, ओके, कैसे थे, स्ट्रेटेड फॉर्म में थे। लेकिन अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो वो कौन कैसे होते हैं, वो स्ट्रिएशन नहीं करते। ठीक है, ओके, नॉन स्ट्रिएशन होते हैं। ठीक है, ओके, और कैसे होते हैं, फ्यूजिफॉर्म, मतलब एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू सीथ। जो सीथ मतलब जो बंडल्स के फॉर्म में जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं पैरेलली, तो वो किससे अटैच रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ, अभी हमने बताया था कि जब हम सेल जंक्शन पढ़ा रहे थे, तो कोई भी सेल्स होगी या फिर कोई मसल्स होगी तो उसमें क्या होगा, जो एक दूसरे से कनेक्ट है तो वो किसके थ्रू है, सेल जंक्शन के थ्रू है। ठीक है, तो इनमें भी सेल जंक्शन मिलता है। ठीक है, ओके, फिर देखिए द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल। जो स्मूथ मसल होती है वो इन सारे पार्ट में या फिर इन सारे ऑर्गन में मिलती है। कौन कौन से, एक हो गया ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन के जो भी पार्ट होते हैं उनमें ये स्मूथ मसल मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए इनवॉल्यूंटरी इन नेचर कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये अपना एज अ नेचर के अकॉर्डिंग ये कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी कि जो हमारा स्केलेटल मसल होता है वो क्या करता है, वो लोगों की मतलब जो बाहरी चीजें होती, प्रॉब्लम होती, जैसे हम लोग कोई भी चीज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए कि अगर हमने वॉमिटिंग करी, ठीक है, तो वॉमिटिंग क्या है, इसको कंट्रोल करना, वॉमिटिंग क्या है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक स्मूथ मसल का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि जो बाहरी चीजों को, जो बाहरी एरिया, जो हमारा मतलब बॉडी से होने वाली काम है, वर्क है, तो इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो किसका काम होता है, वो स्केलेटल मसल का काम होता है। और जो वो नेचर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो कौन से होते हैं, वो स्मूथ मसल होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इनवॉलंटरी इन नेचर कैन नॉट कंट्रोल। ये बॉडी से होने वाली जो भी फंक्शन है उनमें कोई कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि कंट्रोल नहीं करी जा सकती। ठीक है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, स्मूथ मसल जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, जबकि जो स्केलेटल मसल होते हैं वो कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, इसलिए इनको डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि वो जो होती है, जो स्केलेटल मसल होती है वो वॉलेंट्री होती है, स्ट्रिएटेड होती है, जबकि अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो वो कैसे होते हैं, वो इनवॉलेंट्री होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल की। तो कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कंट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। जो कार्डियक मसल होती है ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, किन में मिलती है, हार्ट में ही मिलती है। हार्ट में जो
कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उन्हीं में ही ये मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेल जंक्शन फ्यूज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। ये भी मतलब जो क्या होता है, जो भी हार्ट होता है, हार्ट के चार मतलब जो हार्ट को कवर करता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही क्या है, सेल जंक्शन मिलते हैं, ठीक है। किसमें मिलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही आपके जो सेल जंक्शन है, कार्डियक मसल के जो सेल जंक्शन है वो मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, communication junction is an interconnected disc at some fusion point allow the cells to contract as a unit, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जंक्शन प्रेजेंट होते हैं इसी के थ्रू जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। ओके, जिसे हम इंटरकनेक्टेड डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से सेल्स को कनेक्ट करते हैं और जब भी हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है उसमें भी हेल्पफुल होते हैं और रिलैक्स होना होता है तो वो भी इसमें हेल्पफुल होते हैं। इसलिए ये जो कार्डियक मसल होते हैं वो कंट्रैक्शन, हार्ट के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूरल टिश्यू, इसके बारे में देख लेते हैं। मेडअप ऑफ अ न्यूरॉन्स, यूनिट ऑफ अ न्यूरल सिस्टम, ये जो होता है वो कहाँ होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है न्यूरल सिस्टम। तो ये जो न्यूरल होता है इसमें इसका ये जो यूनिट होता है, जो अगर जिस तरीके से आपका जो न्यूरल टिश्यू है वो किससे बना होता है, न्यूरॉन से, ठीक है। न्यूरॉन इज अ यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू, ठीक है, ओके। तो इसलिए इसे क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ अ न्यूरल सिस्टम, ठीक है। जो भी न्यूरल सिस्टम होता है उसी में हमारा यूनिट कौन सा है, न्यूरॉन, ठीक है। फिर देखिए, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स एंड कैरी इम्पल्सेस, जो भी हमारी फंक्शन है या फिर फंक्शन में कुछ भी जो इम्पल्स दिया जाता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक जाता है, कहाँ तक जाता है, न्यूरॉन तक जाता है, ठीक है। फिर देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, जो भी रिस्पॉन्सिबल करना होता है, जैसे कुछ भी बॉडी में या फिर स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो उसको हमारा रिस्पॉन्स जो होता है या फिर इम्पल्सेस जो होते हैं वो हमारी ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से होते हुए उसका क्या रिस्पॉन्स करना है वो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, उसको कंट्रोल करती है, कौन सा रिस्पॉन्स देना है वो उस चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन करता है, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। फिर देखिए, न्यूरॉन आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किसको, न्यूरॉन को, ओके। न्यूरॉन को कौन प्रोवाइड करता है सपोर्ट, न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो पाए, ठीक है, ओके। तो ये जो 4 टिश्यू थे जिसे हमने फिनिश कर लिया है, कौन कौन सा, फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड कौन सा, मसल टिश्यू, और हमने चौथा कौन सा पढ़ लिया, न्यूरल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो ये 4 टिश्यू थे जिसे हमने एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल में, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, अर्थवॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मेनली क्वेश्चन कभी कदार इससे आ जाते हैं और कभी कदार नहीं आते, ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ एनसीईआरटी का सारी चीजें आपको पढ़कर जानी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अर्थवॉर्म के बारे में। अर्थवॉर्म इज अ रेडिश ब्राउन टेरेस्टोरियल इनवर्टिब्रेट, जो अर्थवॉर्म होता है वो कैसा होता है, एज अ रेडिश ब्राउन कलर का होता है और टेरेस्टोरियल होता है, ठीक है, कैसा होता है, टेरेस्टोरियल होता है। फिर देखिए, ड्यूरिंग द डे टाइम दे लाइव इन अ burrow made up of boring and swallowing the cells, जो सेल्स होते हैं, स्वेल को आपने देखा होगा जब जहां पर अर्थवॉर्म प्रेजेंट होता है तो वहां पर वो जो स्वेल को क्या कर देता है, एज अ राउंडेड स्वेल को कैसा कर देता है, स्वेल अप कर देता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म इज फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस। अगर इंडियन अर्थवॉर्म की बात करें तो वो कौन से होते हैं, एक होता है फेरेटिमा पोस्टमा और दूसरा कौन सा होता है, लुम्ब्रिकस, ठीक है। फेरेटिमा पोस्टमा एंड लुम्ब्रिकस इज एग्जांपल ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है, इंडियन अर्थवॉर्म, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर होता है या फिर आउटर स्ट्रक्चर के बारे में जब हम उसको पढ़ते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। जबकि अंदर बॉडी के अंदर इंटरनल वाले पार्ट को पढ़ते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, ठीक है, ओके। तो अब हम जब अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी सारी चीजें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका मॉर्फोलॉजी कैसा होता है और एनाटॉमी कैसा होता है
और उसके बारे में उसका जो न्यूरल सिस्टम होता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है उसका, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जो भी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं वो सारी चीजें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम के जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू more than 100 short segment which are similarly is a metameres 100 to 200 in number। अगर मतलब आपने आर्टफॉर्म को देखा होगा तो क्या होता है, एज ए सेगमेंट वाइज डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर हम उनके टोटल सेगमेंट की बात करें तो वो टोटल कितने होते हैं, 100 to 200 सेगमेंट जो होते हैं मिलते हैं, ठीक है, उसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में, ओके। फिर देखिए द वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनिटल ओपनिंग पोर्स। इसमें क्या होता है, जो मतलब वेंट्रल मतलब कि नीचे वाले साइड पे देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जहां पर आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनिटल पोर्स, ठीक है। तो कुछ है जब आप नीचे साइड उसके वेंट्रल साइड पे देखेंगे तो उसमें जेनिटल पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर देखिए anterior end consists of a mouth and prostomium, a lobe which serves as a covering for the mouth and which to force open crack on the swell, ठीक है। जो उसका माउथ पार्ट होता है, माउथ पार्ट को जो कवर करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम। और उसी माउथ जो प्रोस्टोमियम पार्ट होता है उसी से ये मतलब फोर्स करते हैं स्वेल में, जिस तरीके से तो स्वेल को क्या करते हैं, वो निकालते रहते हैं, ठीक है, ओके। स्वेल जो होता है, स्वेल हो गया या फिर लीफ को जब वो खाते हैं तो क्या करते हैं, उसे मतलब डिके करते हैं, ठीक है, लीफ को डिके करने में हेल्पफुल होता है। तो माउथ को जो कवर करता है वो कौन सा होता है, उसका एंटीरियर पार्ट के बारे में बात करें तो एंटीरियर पार्ट में माउथ प्रेजेंट होता है और माउथ को जो कवर करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम पार्ट, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। प्रोस्टोमियम इज अ सेंसरी इन अ फंक्शन। जो अभी हमने बात करी पेरिस्टोमियम की, ठीक है, तो पेरिस्टोमियम जो होता है वो माउथ को कवर करता है, जबकि प्रोस्टोमियम जो होता है वो सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। कुछ भी अगर वो आसपास देखता है या फिर उसके बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आती है तो वो क्या होता है, वो सेंसरी ऑर्गन लगे होते हैं, जिसके मतलब जो प्रोस्टोमियम होता है वो एक सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी मतलब सेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, बॉडी को सेंस प्रोवाइड करता है। फिर देखिए फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड एज द पेरिस्टोमियम बक्कल कैविटी विच कंटेन्स अ माउथ। जो हमने फर्स्ट सेगमेंट के अगर पूरे जो भी 100 to 200 सेगमेंट होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसे क्या बोला मैंने, पेरिस्टोमियम, ठीक है, जो कि उसके जस्ट नीचे क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन अ mature worm segment 14 to 16 segment are covered by prominent dark band glandular tissue called as क्लाइटलम, ठीक है, ओके। तो वो जो क्लाइटलम होता है वो क्या होता है, 14 to 16 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा होता है, डार्क, जिसमें कि जो कि किससे बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है, ठीक है, किससे बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू से। 14 to 16 सेगमेंट में ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ एक पार्ट होता है जिसे हम क्लाइटलम बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट इज प्री-क्लाइटलर, क्लाइटलर एंड पोस्ट क्लाइटलर, ठीक है। जो बॉडी जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कौन सा, प्री क्लाइटलर, जो आगे के जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, प्री क्लाइटलर, जबकि जो बीच का पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लाइटलर, जबकि जो पीछे का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट क्लाइटलर, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 4 pair of spermatical aperture are situated on the ventrolateral side of the intersegmental grooves 5 to 9 सेगमेंट। अगर हम पूरे 5 to 9 सेगमेंट की बात करें तो 5 to 9 सेगमेंट में आपका क्या प्रेजेंट होता है, 4 पेयर में स्पर्मेटिकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो भी क्या होता है, वेंट्रोलेटरल साइड में होता है, ठीक है, नीचे के पार्ट में प्रेजेंट होता है। जब आप उसके वेंट्रल साइड पे देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, 5 to 9 सेगमेंट में क्या होता है, 4 पेयर में स्पर्मेटिकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए a pair of a male genital pores are present in a ventrolateral side of the 18th of segment। अगर हम उसके मेल जेनिटल पोर्स की बात करें या फिर मेल रिप्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो वो कौन सा, वो 18th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेंट्रोलेटरल साइड पे 18th सेगमेंट में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए इन अ बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटलर there are rows of S-shape that's called as a setae and embedded in the epidermal pits in the middle of each segment। इसमें क्या होता है
कि फर्स्ट को छोड़कर और लास्ट को छोड़कर एंड क्लाइटलर को छोड़कर, ठीक है, किसको किसको, फर्स्ट सेगमेंट जो है और लास्ट सेगमेंट जो है और क्लाइटलर, ठीक है। तो वहां पर जो होता है, जो क्लाइटलर होता है, वहां पर क्या होता है, एस शेप्ड में प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, जिससे हम सीटे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीटे, ओके, जो कि एक एपिडर्मस सेल से बना होता है, ठीक है। फिर देखिए, सीटे कैन बी एक्सटेंडेड और रेट्रैक्टेड, दे प्रिंसिपल रोल इन अ लोकोमोशन। जो सीटे होता है, इन्हीं के थ्रू आपका जो लोकोमोशन है वो होता है, ठीक है। जैसे ही सीटे जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, वो आप जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मतलब खुद को शॉर्ट कर लेता है, ठीक है, लेकिन जब रिलैक्स फॉर्म में आता है तो वो खुद को लॉन्ग कर लेता है, ठीक है, मतलब अपने नॉर्मल साइज पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, इस तरीके से उनका लोकोमोशन होता है, ठीक है, किसके थ्रू, सीटे के थ्रू, ओके। फिर हम बात करें क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब हमने बताया कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है या फिर बॉडी का इंटरनल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। इसके बारे में देख लेते हैं। द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय the thin non-cellular cuticle below which is epidermis. Two muscles layer are circular and longitudinal and the innermost layer is the epithelium, ठीक है, ओके। अर्थवर्म जो होता है, बॉडी का जो वॉल होता है, जिसे हम जो अर्थवर्म का जो बॉडी वॉल होता है, जो एक्सटर्नली जिससे कवर रहता है, वो क्या होता है, नॉन सेलुलर होता है, ठीक है। कैसा होता है, नॉन सेलुलर, थिन होता है, ठीक है, थिन नॉन सेलुलर पार्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो कि उसके आउटर कवर को सेफ रखती है, ठीक है, ओके, जो कि आउटर कवरिंग बनाए रखती है, ठीक है। अगर हम उसके इनर मोस्ट लेयर की बात करें, वो कैसा होता है, तो सीलोमिक एपिथेलियल से बना होता है, ठीक है, किससे बना होता है, सीलोमिक एपिथेलियल सेल से, सीलोमिक एपिथेलियल से बना होता है, जो कि कैसा होता है, सर्कुलर भी होता है और लॉन्जिट्यूडिनल भी होता है, ठीक है। कैसा होता है, सर्कुलर भी होता है और लॉन्जिट्यूडिनल होता है, ठीक है, समझ में आया। जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है वो आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है, जबकि इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो वो कैसी होती है, सीलोम प्रेजेंट होता है। सीलोम का मतलब मैंने आपको एनिमल किंगडम में अच्छे से पढ़ाया कि सीलोम क्या होता है, सीलोम इज अ कैविटी, ठीक है। तो एज अ कैविटी लाइक जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी के इंटरनल वाला जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, सीलोमिक होती है और एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, द एपिडर्मिस इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कोलिमनार एपिथेलियल सेल्स व्हिच कंटेन सेक्रेटरी ग्लैंड सेल्स। जो एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस में लेयर जो होती है वो कैसी होती है, एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है, कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, जो कि कोलमनार एपिथेलियल सेल से बनी होती है, ठीक है, किससे बनी होती है, जो एपिथेलियल सेल होती है वो किससे बनी होती है, कोलमनार एपिथेलियल सेल से बनी होती है, ठीक है, जिसमें कि कुछ ना कुछ सेक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिससे कि एंजाइम हार्मोन जो होता है वो सेक्रेट होता रहता है, ठीक है। तो वो जो सेक्रेटरी ऑर्गन जो प्रेजेंट है या फिर सेक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट है वो कहाँ होती है, वो उसके एपिडर्मिस लेयर में मिलती है, ठीक है। फिर देखिए, अ टर्मिनल माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी 1 to 3 सेगमेंट व्हिच लीड टू द मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। अगर हम इसके माउथ पार्ट की बात करें तो माउथ पार्ट में जो ऊपर था वो क्या था, पेरिस्टोमियम था, ठीक है, जबकि जो माउथ होता है वो कैसा होता है, वो ओपन टाइप बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। लेकिन 1 से 3 सेगमेंट की बात करें तो 1 से 3 सेगमेंट में आपको क्या मिलता है, मस्कुलर फेरिंग्स मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, मस्कुलर फेरिंग्स जो होता है वो 1 से 3 सेगमेंट में मिलता है। या जो सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि कौन से सेगमेंट में कौन सा पार्ट प्रेजेंट है या फिर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आए। अभी हम जब इस चैप्टर के लास्ट में जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इस सेगमेंट को बहुत ही अच्छे से माइंड में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट एनाटॉमी में कुछ और पॉइंट में डिस्कस करने हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।